हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। पीईटी 2021 को लेकर बहुत सारे छात्रों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि पीईटी के बाद जब भर्तियां आएंगी तो उसका कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा, कौन कौन अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करेंगे, पीईटी में कितना नंबर होगा तो लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन कोई छात्र कर सकता है, या फिर जो दूसरी भर्तियां होनी है पीईटी के बाद उन भर्तियों के लिए कट ऑफ क्या रहेगा, क्या कोई भर्ती आएगी तो उसी के साथ उसका कट ऑफ बताया जाएगा नोटिफिकेशन के साथ, या फिर विज्ञापन के बाद कट ऑफ बताया जाएगा। ये ऐसे सवाल थे जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया था, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। यूपीएससी के चेयरमैन साहब का एक और नया इंटरव्यू आया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना, चाक्षु लेकर आया है आप सभी लोगों के लिए राजस्व लेखपाल की संपूर्ण पाठ्य पुस्तक। यहाँ पर दोस्तों सभी टॉपिक जो राजस्व लेखपाल में पूछे जाते हैं एक ही बुक में कवर कर दिया गया है। आपके सिलेबस के आधार पर ही संपूर्ण थ्योरी यहाँ पर मिल जाएगी। राजस्व विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम, समाज एवं विकास और करंट अफेयर्स इस बुक में कवर है। पेड परीक्षा के तुरंत बाद राजस्व लेखपाल की भर्ती होनी है और यूपीएससी के सिलेबस के आधार पर ही इस किताब को तैयार किया गया है। राजस्व लेखपाल के प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसमें सॉल्व्ड हैं। पूरा आपको इसमें कंटेंट मिलेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, उसका आंसर मिलेगा और उत्तर की व्याख्या भी इसमें अच्छी तरीके से दी गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की संपूर्ण गाइड बुक अवेलेबल है। साथ ही साथ लेखपाल भर्ती की प्रैक्टिस सेट भी आ गई है चाक्षु पब्लिकेशन की। साथ ही साथ ग्राम, समाज एवं विकास के लिए स्पेशल किताब भी निकाल दिया गया है। ये सभी किताबें आपके नज़दीकी दुकानों पर मिल जाएंगी और अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों यूपीएससी के चेयरमैन साहब का भी हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ है और उस इंटरव्यू में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक क्लियर नहीं थी वो अब क्लियर हो गई हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने इशारों में बताया जो कि तुरंत चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी, लेकिन अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सबसे पहली चीज़ चेयरमैन साहब ने बताया था कि लगभग 8,000 पदों पर लेखपाल भर्ती होने जा रही है और उसके लिए 1,20,000 के लगभग छात्र आवेदन करेंगे, यानी कि 15 गुना अभ्यर्थियों को यूपीएससी मुख्य परीक्षाओं में बुलाने वाला है। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये था कि 1,20,000 आप ऊपर से तो बुला लेंगे, हो सकता है वो सभी छात्र उस भर्ती के लिए एलिजिबल हो ही ना। राजस्व लेखपाल की आप भर्ती निकाल रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे ऐसे छात्र जिनके पास SSSC का सर्टिफिकेट ही ना हो, या फिर लेखपाल भर्ती में 12वीं योग्यता मांगी जाती है लेकिन पीईटी के लिए योग्यता तो सिर्फ 10वीं पास है। तो क्या उस 1,20,000 में ऐसे छात्र नहीं होंगे जो सिर्फ 10वीं पास हो या 12वीं पास हो तो SSSC ना हो? तो इस तरह से तो फिर 1,20,000 आप मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी पाएंगे ही नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही थी। इसी तरह से मान लीजिए स्टेनो की भर्ती आई 500 पदों पर, इसके लिए आप 7,500 से 8,000 के लगभग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएंगे। अब पीईटी के जो टॉपर 8,000 छात्र होंगे उसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हो सकते हैं जिनको स्टेनो ना आती हो, टाइपिंग ना आती हो, या फिर वो उस पद के लिए आवेदन ही ना करना चाहें। तो फिर 8,000 में 2-3,000 तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, बचेंगे 4-5,000 छात्र। तो जो दूसरे योग्य छात्र हैं तो वो उस मुख्य परीक्षा में आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए एजीटीए वगैरह की भर्ती है जहां पर एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे पीईटी में जिनके पास उस पद के लिए एलिजिबिलिटी हो ही ना। दोस्तों इन सभी समस्याओं का निस्तारण कर दिया गया है और भर्ती से पहले कट ऑफ नहीं आएगा, यह चेयरमैन साहब ने बता दिया है। आप दोस्तों चेयरमैन साहब का पहले एक ये स्टेटमेंट सुन लीजिए, ये उसी इंटरव्यू का एक छोटा सा अंश है। उनका सबका हमने एक यूनिफॉर्म एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर दिया है, प्रिलिमिनरी हमारा जिसको प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्टिंग कह रहे हैं वो हमने कर लिया। अब जो भी हमारी वैकेंसी निकलेगी हम उसके लिए आवेदन मांगेंगे। जो आवेदन आएंगे उसमें अपनी जरूरत के मुताबिक जितने पद हैं उसके 15 गुना नहीं, जितने पद हैं हमारे जितने पद हैं उसके 15 गुना हम ऊपर से छांट लेंगे। दोस्तों यहाँ से ये क्लियर है कि पेट का एग्जाम आप दे चुके हैं, पेट में कोई पास फेल नहीं होगा। जो भी आप नंबर पाएंगे उसके आधार पर आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा और पेट के बाद जब भर्ती आएगी तो फिर से उस भर्ती के लिए आवेदन लिया जाएगा और सभी लोग आवेदन करेंगे। ऐसा नहीं है कि लेखपाल भर्ती जब आएगी 8,000 पदों पर तो सिर्फ 1,20,000 आवेदन करेंगे, ऐसा नहीं है। जो चाहे वो लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करेगा, पूरी खुली छूट होगी
और लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन में साफ साफ उसकी योग्यताएं लिखी होंगी कि 12वीं चाहिए, SSC चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, जो भी योग्यताएं होंगी वो उसमें क्लियरली मेंशन होगा। अब बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो पीईटी में टॉपर होंगे या बहुत अच्छा नंबर पाए होंगे, लेकिन वो 10वीं ही पास होंगे, तो फिर वो लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन नहीं करेंगे, वो उन भर्तियों के लिए आवेदन करेंगे जहां पर वो एलिजिबल हैं। तो भर्ती जब आएगी तो उसका फिर से आवेदन होगा। हो सकता है लेखपाल भर्ती के लिए 3 लाख 4 लाख अभ्यर्थी आवेदन करें। जब सभी छात्र आवेदन कर लेंगे उसके बाद टॉप के 1,20,000 छात्रों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब UPSSC कैसे जानेगा कि ये टॉप के 1,20,000 हैं? चूंकि आप पेट का एग्जाम दे चुके हैं, आपका रिकॉर्ड UPSSC के पास पहले से ही है। हो सकता है ऑनलाइन आवेदन में आपके पेट का नंबर वो मांग लें और उसी के आधार पर जो टॉप के 1,20,000 छात्र होंगे उनका वो एडमिट कार्ड जनरेट कर देंगे और उतने अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा वो करा लेंगे। तो जब आवेदन हो जाएगा उसके बाद कट ऑफ बताया जाएगा, यानी कि जो लास्ट अभ्यर्थी होगा जिसका एडमिट कार्ड आएगा वही उस भर्ती के लिए कट ऑफ हो जाएगा। इसी के साथ साथ चेयरमैन साहब ने भी बताया कि हो सकता है हम 15 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा के लिए बुला लें, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो अंतिम कट ऑफ होता है उस पर बहुत सारे छात्र होते हैं, उसी नंबर के साथ उनको भी मौका मिलेगा। तो 17, 18 गुना, 20 या 22 गुना भी छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीईटी में अब आपको जो मिलना था नंबर मिल चुका है। अब जब भर्ती आएगी और अगर आप उस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो आप उस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे, सभी लोग करेंगे। और उसके बाद एडमिट कार्ड के समय या उससे पहले ही हो सकता है बता दिया जाए कि इस स्कोर तक छात्रों का एडमिट कार्ड हम जारी करने वाले हैं। इससे सरकार का भी फायदा है, करोड़ों करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा होगा, सभी छात्र दोबारा से आवेदन करेंगे। जो दावा किया गया था UPSSC के द्वारा कि अभ्यर्थियों को बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा, धन का बचत होगा, समय का बचत होगा अभ्यर्थियों का, तो ये चीज़ तो अब गलत साबित हो गई। अब तो सब अभ्यर्थी पेट के लिए भी आवेदन करेंगे और जो भी पेट में स्कोर पाया होगा उसे उम्मीद होगी कि हम इसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। चलो लेखपाल के लिए भी करते हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी करते हैं, स्टेनो के लिए भी करते हैं, तो अब वो अभ्यर्थी सभी भर्तियों के लिए भी आवेदन करेगा। तो करोड़ों रुपए इकट्ठा होंगे और छात्रों का पैसा व्यर्थ होगा। लेकिन एक चीज़ है कि मुख्य परीक्षाओं में कम अभ्यर्थी शामिल होंगे तो भर्ती को जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है। अब ये करेंगे नहीं करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, और आने वाले समय में चुनाव है तो हो सकता है भर्तियां जल्दी जल्दी निकलें और उसको कंप्लीट भी जल्दी कर लिया जाए। तो आई थिंक अब आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि पेट के बाद जब भर्ती आएगी तो उसके लिए आवेदन होगा। मान लीजिए लेखपाल के बाद फिर भर्ती आती है जूनियर असिस्टेंट की, तो फिर बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो लेखपाल में सेलेक्ट हो गए होंगे, अब वो जूनियर असिस्टेंट के लिए आवेदन ही नहीं करेंगे। या फिर लेखपाल भर्ती में ही बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो पीईटी पास होंगे, अच्छा स्कोर होगा, लेकिन वो लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन नहीं करेंगे। हो सकता है वो पहले से ही लेखपाल हो, वो लोअर वगैरह की भर्तियों के लिए पीईटी की परीक्षा दिए हों, तो जब लोअर की भर्ती आएगी तो फिर वो उसके लिए आवेदन करेंगे। तो ये पूरा सिस्टम होने वाला है। आई थिंक अब आप सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।